नमस्ते प्यारे बच्चों। मैं एक और नई वीडियो आपके लिए लेके आई हूँ जिसमें मैं आपको बताऊँगी स्वर संधि के बारे में। स्वर संधि क्या होती है, चलिए देखते हैं। स्वर संधि जो स्वरों के मेल से होने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। दो स्वरों के मेल से होने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। स्वर आपको पता होगा क्या होते हैं, अ आ ई उ ये सारे स्वर होते हैं। दो स्वरों के मेल से अगर कोई चेंज होता है, परिवर्तन का मतलब होता है चेंज, अगर कोई चेंज होता है तो उसको स्वर संधि कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है एग्जाम्पल रविंद्र, रवि जमा इंद्र। ओके, इस संधि में आप देख रहे होंगे यहाँ पे रवि में ई की मात्रा आ रही है और इंद्र में भी ई से स्टार्ट हो रहा है। ये शब्द रवि में ई की मात्रा है और इंद्र में ई से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे ई और ई बन के बड़ी ई बन गए हैं। ओके, यहाँ पे आप देखोगे जो रवि है, रवि व पे बड़ी ई की मात्रा बनी हुई है। ओके, तो यहाँ पे आपने देखा कि दो स्वर मिलके कुछ परिवर्तन कर रहे हैं जिससे स्वर संधि कहते हैं। ओके, तो वैसे स्वर संधि जो है वो 4 प्रकार की होती है, लेकिन हमें सिर्फ एक ही प्रकार इसमें पढ़ना है, वो है दीर्घ संधि। ओके, दीर्घ संधि। ओके, दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। दीर्घ का मतलब क्या होता है, बड़ा। यहाँ पे आप देखोगे इधर हर्ष का मतलब होता है छोटा, हर्ष का मतलब होता है छोटा, दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ के बाद ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ आ जाए तो ये आपस में मिलकर क्रमशः दीर्घ आ ई उ हो जाते हैं। इसी कारण इस संधि को दीर्घ संधि कहते हैं। चलो एक उदाहरण लेते हैं, उसके द्वारा इस डेफिनेशन को समझते हैं, इस परिभाषा को समझते हैं। कैसे समझेंगे, देखो इधर संग्रह जमा आलय। ओके, संग्रह में कैसी साउंड आ रही है, लास्ट में अ की साउंड आ रही है। ओके, और यहाँ पे है आ। ओके, यहाँ पे अ और आ मिलकर क्या बन रहा है, यहाँ पे आ की मात्रा आ रही है। ओके, दीर्घ आ ई उ। इसीलिए इसको बड़े जो स्वर आ रहे हैं, बड़े स्वर कौन से होते हैं, आ, बड़ी ई और बड़ा उ। ओके, दीर्घ आ ई उ। यहाँ पे भी संग्रहालय में आ की मात्रा आ रही है, इसलिए इसको बोलते हैं दीर्घ संधि। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे महा में भी आ की साउंड आ रही है और यहाँ आत्मा में भी आ की साउंड है, तो दोनों दीर्घ हैं। और यहाँ पे भी आ रहा है महात्मा में भी आ की साउंड आ रही है, तो ये भी किस चीज़ का एग्जाम्पल हो गया, ये भी दीर्घ संधि का एग्जाम्पल है। I hope it is clear to you full definition of स्वर संधि में दीर्घ संधि की जो definition है, that is very important for your exam purpose. चलिए अभी आते हैं शब्दार्थ पे, वर्ड मीनिंग पे, जो आपके व्याकरण के पोर्शन में आएंगे 2 मार्क्स का। तो कुछ शब्दार्थ हैं जो मैं आपको रिवाइज करवा रही हूँ इस वीडियो में, तो देखिए इसको और याद करिए, ठीक है। तो पहला शब्दार्थ है चाव का मतलब होता है चाह या रुचि। ओके, इंटरेस्ट। नेक्स्ट है पगड़ी तुमने सुना होगा, टर्बन जो होती है, टर्बन एक बड़ा कपड़ा होता है, बड़ा लंबा कपड़ा होता है जिसको सिख कम्युनिटी के लोग अपने सिर पर बांधते हैं। कि सिर पर लपेटकर बांधा जाने वाला लंबा कपड़ा, या उसको क्या बोलते हैं, पाग भी बोलते हैं। फिर है नेक्स्ट सलाख का मतलब क्या होता है, सलाई या धातु की छड़। ये लोहे की छड़ जो होती है उसको बोलते हैं सलाख। नेक्स्ट है मरहम पट्टी क्या होता है, जख्म का इलाज। ओके, वे ट्रीटमेंट वी आर डूइंग, फर्स्ट एड, दैट इज मरहम पट्टी। नेक्स्ट वन इज पैतृक का मतलब होता है पूर्वजों का, दैट इज रिलेटेड विद आवर एंसेस्टर्स, दैट इज पैतृक। नेक्स्ट वन इज नाजुक क्या होता है, वेरी सॉफ्ट, टेंडर काइंड ऑफ थिंग। ओके, सॉफ्ट, कोमल।
नेक्स्ट इज गोता, गोता का मतलब क्या होता है, डुबकी लगाना। नहाते टाइम या नदी में नहाते टाइम आप डुबकी लगाते हो ना, सो दैट इज़ गोता खाना या गोता, जिसका मतलब होता है डुबकी लगाना। नेक्स्ट वन इज इत्तेफाक, इत्तेफाक का मतलब होता है संयोग, कोइंसिडेंस। नेक्स्ट इज पुष्प, पुष्प का मतलब होता है फूल या कुसुम, ओके, फ्लावर। नेक्स्ट इज हस्ती, हस्ती का मतलब होता है अस्तित्व, ओके। पोएम पढ़ी है ना आपने, दीवानों की हस्ती, सो दीवानों की हस्ती मतलब हस्ती माने क्या होता है, अस्तित्व, एग्जिस्टेंस। नेक्स्ट इज स्वच्छंद, स्वच्छंद का मतलब क्या होता है, अपनी इच्छा के अनुसार चलने वाला, अपनी इच्छा के अनुसार चलने वाला, ओके। दोज पीपल हु आर डूइंग थिंग्स अकॉर्डिंग टू देयर विश, दैट इज स्वच्छंद। नेक्स्ट इज बाचना, बाचना का मतलब होता है पढ़ना, स्वर पढ़ना, ओके, रीडिंग, रीडिंग विद फ्लुएंसी। नेक्स्ट वन इज सौरभ, सौरभ का मतलब होता है सुगंध, गुड स्मेल। नेक्स्ट वन इज पर्दाफाश, पर्दाफाश का मतलब क्या होता है, भेद खोलना, ओके, रिवीलिंग समथिंग, रिवील करना, किसी के बुरे काम को रिवील करना। नेक्स्ट वन इज म्यान, म्यान का मतलब होता है तलवार रखने का कोश, ओके, जिस बॉक्स में तलवार स्वॉर्ड रखी जाती है उस बॉक्स को बोलते हैं म्यान। नेक्स्ट वन इज बैरी, बैरी का मतलब होता है दुश्मन, enemy, okay. So I hope you learn all these word meanings that are also very important for your exam purpose, and also I have made others videos also related with karak, visheshan, samas, that also you watch, that are also very important for your exam point of view. So revise केयरफुली ऑल द थिंग्स और मेक श्योर यू विल नॉट डू एनी काइंड ऑफ स्पेलिंग मिस्टेक, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी है, उसी से आपके मार्क्स कटते हैं। सो राइटिंग में बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है आपको एग्ज़ाम की। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम, थैंक यू।